हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, कल का जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद में स्टॉक के अंदर करेक्शन दिखाई दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो ये फेवरेबल यहाँ पर किसके लिए साबित होगा ये मर्जर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर के लिए क्या यहाँ पर इस मर्जर में बेनिफिशियल है, यानी कि इनके लिए क्या है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एंड दोस्तों, बहुत से निवेशक के कमेंट आए थे कि सर ये मर्जर का अनाउंस हुआ है उसके बाद में MSCI इंडेक्स के अंदर जो यहाँ पर ये ऐड होने वाला था या जो ऐड होने की खबरें आ रही है उसका क्या होगा। अभी दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखना कि ये जो MSCI इंडेक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर इंक्लूड हो रहा है तो ऐसे ही नहीं, उसके अंदर 170 से लेकर 180 मिलियन रुपीस का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इनफ्लो आने वाला है। तो ये खबर को भी समझना पड़ेगा क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं। एंड अभी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल पॉइंट मर्जर के अंदर है वो खुद कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वैद्यनाथन उनके तरफ से बताए गए हैं पॉइंट्स, वो भी मैं आपको कवर कर बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो को आप देखकर जो आपके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना कंपनी के बारे में, क्योंकि हम तो यहाँ पर शेयर होल्डर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बता देता हूँ। एंड दोस्तों, एक बड़ी बात मैं आज शेयर करना चाहूँगा। मुझे कमेंट में ऐसा लोगों के नज़र आया कि वो मर्जर का फ़ायदा लेने के लिए ही इस कंपनी में निवेश कर बैठे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि मर्जर में बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ आपको ये कंपनी के अंदर किसी भी निवेश कर रहे हो, चाहे छोटा शेयर बड़ा शेयर कोई भी रहने दो, उसके बिजनेस को और उसके प्रॉफिट को देखिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट जितना सुपर कमाती रहेगी कंपनी उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर जो गेम चेंजर पॉइंट होता है वो बिल्कुल दोस्तों प्रॉफिट ही होता है, और प्रॉफिट के अलावा आपको कोई भी पॉइंट कंपनी की ज़िंदगी बदलते हुए नज़र नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे हज़ारों कंपनीज के चार्ट पैटर्न दिखा सकता हूं जो अलग अलग ऐसे फ्लक्चुएशन में चलते हैं, बट वो कंपनीज प्रॉफिट दिखाते हैं तभी जाकर वो इम्प्रूव करते हैं। इसलिए प्रॉफिट को भी हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। चलिए बात करते सभी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कंपनी में हो रहे हैं या होने जा रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर हम पहले जो आर्टिकल में डिटेल्स आ चुकी है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से अभी आपको अपने एक्टिविटीज़ रखने चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड जो यहाँ पर अनाउंस किए डिटेल्स उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मंडे सेड दैट बोथ देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैज़ अप्रूव अ मर्जर रेशो ऑफ 155 इज टू यहाँ पर 100। द शेयर एक्सचेंज रेशो इज फिक्स एट 155 शेयर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर एवरी 100 शेयर हेल्ड इन आईडीएफसी लिमिटेड। यानी कि जो आप सभी को ये रेशो के बारे में पता है, आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास अगर 100 शेयर है तो उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिल जाएंगे। ये रेशो का मतलब है। अभी ये रेशो के मतलब में आप बात देख रहे हैं क्या हो रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बात यहाँ पर क्लियरली समझ जाना, आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर को मिल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर को नहीं। अभी यहाँ पर ये प्रोसेस क्यों हो रही है, क्या वजह है, तो मैं आपको बताता हूँ। द मर्जर विल क्रिएटेड वैल्यू ऑफ, क्या ये मर्जर क्यों क्रिएटेड किया है, वैल्यू ऑफ आईडीएफसी शेयर होल्डर्स एंड ये जो यहाँ पर देखिए एंड प्रोवाइड डायरेक्ट शेयर होल्डिंग इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये क्यों मर्जर किया जा रहा है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो आपको कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। एंड अभी यहाँ पर आगे क्या बात करने वाली देखिए, हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये सभी बातें कौन बता रहा है, वैद्यनाथन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अब दोस्तों ये तो पता चल गया आपको क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि बेनिफिट क्या है इस मर्जर के थ्रू। जो बुक वैल्यू है
as a result of proposed merger, the standalone book value per share of the bank will increase 4.9 as calculated on audited financial as of the 31st March 2023। बुक वैल्यू बढ़ने वाला है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट इस मर्जर में IDFC फर्स्ट बैंक के लिए है। ये क्लियरली आप समझ गए। आप बात करेंगे MSCI इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर आप सभी को मैं पूरी तरीके से डिटेल बता देता हूँ। जो शेयर के अंदर आज करेक्शन वगैरह दिखाई दिया है तो उसके पीछे ऐसे बहुत से रीज़न जो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताए, उसी के बारे में पूरे मार्केट में आपको यहाँ पर चर्चा देखने को मिलेगी IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। तो अभी देखिए यहाँ पर अलग अलग रिसर्च फर्म्स जो है या ब्रोकरेज फर्म है उनके तरफ से रिकमेंडेड किया है और उन्होंने यहाँ पर बताया भी ये जो मर्जर का अनाउंस हुआ है उसके बाद में भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और वो एक्सपेक्ट क्या करते, देखिए ये जो अभी यहाँ पर MSCI इंडेक्स जो है स्टैंडर्ड वाला, उसके अंदर जब ये स्टॉक ऐड होगा, यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। देखिए अकॉर्डिंग टू नोमा अल्टरनेटिव रिसर्च IDFC फर्स्ट बैंक इज़ द टॉप यहाँ पर प्रोबेबल कंटेंडर फॉर MSCI अगस्त 2023। यानी कि जो संभावना है यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, देखिए मोस्ट यहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस में स्टॉक आ रहा है। यानी कि जो इसकी लिस्ट है जो अगस्त महीने में ऐड होने वाले शेयर है उनके लिस्ट में ये स्टॉक नंबर 1 परफॉर्मेंस के चार्ट पैटर्न में है। देखिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं MSCI जो ये स्टैंडर्ड इंडेक्स है ना, इसका फ़ायदा क्या है आपको पता होना चाहिए। एक तो देखिए ये कहते हैं कि 10% का अप ट्रेंड यहाँ पर ये स्टॉक कर दिखाएगा, यानी कि करीब 85 यहाँ पर रुपीज़ का जो टारगेट है उसको अचीव करेगा। और दोस्तों सिर्फ ये जो मर्जर है ये कोई खाली चर्चा या यहाँ पर सिर्फ किसी शेयर को उठाना है और अपने इंडेक्स में ऐड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका यहाँ पर बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, इनफ्लो आएगा। देखिए $117 मिलियन टू $180 मिलियन ये यहाँ पर बताया गया है। और ऐसे एक ही रिसर्च फर्म ने नहीं, अलग अलग रिसर्च फर्म ने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बताई है। एंड दोस्तों ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बता रहे हैं क्या, जो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कंपनी के अंदर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हुई है। एक तो वैल्यूएशन कम था बोलकर बहुत से शेयर खरीदे गए हैं IDFC लिमिटेड की तरफ से, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। मैं आपको अभी और भी पॉइंट डिस्कस कर बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि IDFC लिमिटेड सिटिंग ऑन ₹600 करोड़ ऑफ कैश विच विल कम इनटू IDFC फर्स्ट बैंक पोस्ट मर्जर, said Vaidyanathan, the managing director and CEO of banks, CNBC TV 18। एंड यहाँ पर वो क्या बताते हैं और भी आप देख सकते हैं, वी विल रेज कैपिटल वर्थ ₹2000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। कैपिटल एडवोकेसी विल रेज फर्दर फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 17.4% ही सेड। तो चीज़ें आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से प्लान कर चल रहे हैं। अभी बात होगी सर जो यहाँ पर इसके अंदर टाइम कितना लगेगा, तो दोस्तों ये जो मर्जर की प्रोसेस है इसके अंदर RBI के सेबी के अप्रूवल लगने वाले हैं, तो ये आपके माइंड में ज़रूर रहना चाहिए। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला कि सर इसके अंदर करे क्या, तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको जो लेवल बताए गए हैं वो लेवल कंसीडर कर आगे बढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके माइंड में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए कि आपको इस लेवल से नीचे शेयर देखने को मिले तो आप ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी अपना आप सोच सकते हैं, क्योंकि करेक्शन यहाँ पर कंपनियों में आते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर बैठे हो तो प्रॉफिट निकालने की कोशिश भी कीजिए। अगर स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट हो रहा है 66 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल हम कंसीडर कर चल सकते हैं। इसके बाद में अगर हमें यहाँ पर ये लेवल करेक्ट होते हुए नज़र आए 67 या 66 के, तो यहाँ पर आप ज़रूर सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में। मेरा तो कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, बट आप जैसे कि मैंने बताया उस हिसाब से अपना
यहाँ पर आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।